इसका जो कलर है ना वो अपने दादे पे है, ये अपने परदादे पे है। इसका जो परदादा था ना वो इस तरह का था, इस तरह सब्ज़ चीना कबूतर था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का, तमाम काबिले एहतराम उस्ताज़ा का। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रावलपिंडी से इम्तियाज़ बेग। मैं मौजूद हूँ आज बंगश कॉलोनी में उस्ताद वसीम शाह साहब उर्फ़ सिमी शाह साहब की छत पे। इनके साथ बैठे हैं, आप अपना तारुफ करवाएं। मैं उस्ताद सरदार खान साहब। जी भाई। सैयद फ़रूक हुसैन शाह। जी ठीक हो गया, सैयद जुवैद हुसैन शाह। ठीक हो गया जी। तो आज जिस छत पे मैं मौजूद हूँ नामी ग्रामी छत है। माजी में इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और इनको बेसिकली घराने से ही उस्तादी मिली। इनके वालिद साहब सैयद अमीर हुसैन शाह साहब बहुत अच्छे उस्ताद रहे हैं, बहुत अच्छा शौक़ करते रहे हैं। और ये इनके साहबजादे सैयद वसीम शाह साहब उर्फ़ सिमी शाह साहब। तो चलिए इनका तारुफ भी हो गया है और इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ कबूतरों के बारे में ब्रीडिंग के हवाले से कुछ आपको टिप्स भी देंगे। इनके कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। तो चलते हैं उस्ताद वसीम शाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है आपका? शाह जी थोड़ा सा आपको ज़रा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारे व्यूवर्स तक आपकी आवाज़ क्लियर जा सके। जी आगाज़ करते हैं जी आपसे शाह जी। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। अच्छा शाह जी, आपको ये शौक़ कैसे हुआ? अभी आपने खुद ही बताया वाला साहब उनके पास तारी थी, ठीक है, आंखें खोली हैं तो यही देखे। अच्छा तो शाह जी आपको कितना अरसा हो गया है ये कबूतरबाजी करते हुए और साथ साथ शौक़ करते हुए? शौक़ कबूतरबाजी तो आपको बताया कि वाला साहब को ही शौक़ था जी। आंखें खोली हैं जब वही संभालिए तो कबूतर ही देखते हैं। ठीक है। बाकी जो 99 में ना वाला साहब ने कबूतरबाजी को खैर बात कह दिया था। अच्छा 1995 4 5 6 7 8 9 तक तकरीबन 4-5 साल उन्होंने ना शौक़ किया डाकी बाजी। जितने तकरीबन आपके पिंडी के जितने जो सीनियर उस्ताद हैं ना वो सारे जानते हैं। उस्ताद अमीर हुसैन शाह, उनके जो उस्ताद थे उस्ताद लाल मरहूम कमेटी चौक वाले, वो भी तकरीबन सब भी जानते हैं। पिंडी के कुछ फोर्ट हो गए उनसे वाला साहब उस्ताद वो फिर 99 में उन्होंने शौक़ ख़त्म कर दिया था। फिर तकरीबन 2-1 साल हमारे उधर देखे घर में कबूतर नहीं थे। वो फिर दोबारा बड़ा भाई तो शौक़ पड़ गया। वो फिर तकरीबन 10-1 साल वो लगा रहा। उस टाइम हम पढ़ाई करते रहे, कहने का मकसद। अच्छा, आपके बड़े भाई को भी शौक़ है? हाँ वो तो अच्छा मेन बंदा है ना। अच्छा अच्छा शौक़ ही उसको था। अगर उससे शौक़ ना होता जिस टाइम वालिद साहब ने ख़त्म कर दिया फिर हमें भी, आपको भी ना होता? हाँ हमें भी ना होता। हमें तो उसकी वजह से शौक़ पड़ा। फिर 2010 से लेकर 2025 तक तकरीबन मैंने हर साल ही शौक़ किया। अगर जिस सीज़न मैंने बाजी नहीं लगाई, शौक़ नहीं किया ना, दो मुकाबले तय नहीं अगर किए ना, तो मैंने किसी न किसी टूर्नामेंट में लाजमी मैंने हिस्सा लिया। फिर ये 2025 में बात क्लोज कर दिया। अभी हम भी समझे आपकी तरह, जैसे आप ब्रीडर हैं अभी हम भी ब्रीडर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उड़ाई वाला अलबत्ता ख़त्म कर दिया। शाह जी जैसे मैंने बचपन से जब से आँख खोली है तो मुझे तो कबूतरों का शुरू में इतना शौक़ नहीं रहा। वैसे तो मैंने हर जानवर का ही शौक़ किया है, हर जानवर ही पाला है। तो बेसिकली मैं तो, आप मेरे नेबर भी हैं, आपके सामने ही मेरा घर है। तो बचपन से जब से मैंने आँख खोली है मैं शाह जी को कबूतर उड़ाते हुए देखता रहूँ और बड़े शौक़ से मैं देखता रहूँ, ठीक है। और उस वक्त तो मैं काफ़ी एज में कम था और इतनी मुझे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। आस्ता आस्ता मुझे फिर इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने इस छत पे बड़ा अरूज देखा है, ठीक है। शाह जी को मैंने बहुत कबूतरबाजी करते हुए देखा है, आपके वालिद साहब।
ठीक है, और बड़ा उन्होंने अपना एक नाम बनाया, कोई शक नहीं है। ठीक है। उन्होंने कोई रिकॉर्ड भी लगाया था। हाँ, उनका एक रिकॉर्ड है वो, यार वो मैं अभी आप क्या बताऊँ, उन्होंने अपने पीक में कबूतरबाजी छोड़ी। उनका एक रिकॉर्ड है उस दौर में। अब देखें आप, अभी आप किसी सीनियर उस्ताद से पूछें ना, मतलब कि 2000 से पहले 90s में तकरीबन जो मशहूर है, तकरीबन हर बंदे को ही पता है कि 1-1:30 बजे 2 बजे फैसले हो जाते थे। शहर में तकरीबन कोई 3-4 छतें ही होंगी। अब तो शौक आपको पता है बड़ा रूज आ गया, अब तो हर बंदे की शाम को बैठते हैं। उस टाइम अगर एक शहर है ना, कोई ज़िले लाओ, उसमें 2 या 3 छतें होती थी जिन पे शाम को कबूतर बैठते थे। आम तौर पर अमूमन जो हार जीत होती थी ना, वो 12-1-1:30 बजे तकरीबन हो जाती थी। चंद बंदों के ही शाम को बैठते थे। उस दौर में हमारे इधर कहीं जो पुराने वाला साहब को जानते हैं, उनके रिमार्क्स ये हैं उनके बारे में कि हमने अगर कबूतरबाजी तेज़ देखी है ना, तेज़ जिससे आजकल की तेज़ है, तो हमने उस्ताद जी से उनका रिकॉर्ड है। एक उन्होंने 1996 में 2:26 में पहला कबूतर बैठा। माशाल्लाह। ये शाजी कौन से सन की बात है? 1996। इधर ठीक है। उनकी बड़ी लगी थी टसल की, आप कह सकते हैं। चूड़ी नमाज थे इधर, उस्ताद चूड़ी नमाज है, इधर से चले गए गुजरात में। 2:26 में पहला कबूतर बैठा था उनका, और आखिरी कबूतर 11वां उनका 7:19 में या 18 मिनट। और ये नहीं कि उसी दिन कबूतर मतलब एक बैठे हैं, उनके अमूमन 1-1:30 बजे 2 बजे पहले कबूतर बैठता था हमारे साथ। वो तेज़ कबूतरबाजी, मतलब वो खुद कहते हैं, कहीं जो हमें मिलते हैं ना पुराने, जो अबू को जानते थे, वो कहते हैं जी हमने कबूतरबाजी अगर तेज़ देखी है ना, सबसे पहले वो इस छत से देखी। इस छत से देखिए। तो शाह जी, अब आपका क्या कहना है कि उस वक्त की कबूतरबाजी और अब की कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? और उस वक्त जो कबूतर उड़ा करते थे, जो नस्लें उड़ती थीं, क्या आज भी वही नस्लें उड़ रही हैं या अब नस्लों में कोई तब्दीली है? नहीं, कबूतर तो वही है ना। अच्छा। कबूतर तो वही है। अभी ये तो नहीं कोई ऊपर आसमान से तो नहीं उतरे। हम्म। कहने का मकसद उन्हीं की जो ये आग देखते हैं, जितने भी कबूतर है, ज़ाहिर बात उन्हीं कबूतरों। सिर्फ मेरे ख्याल में ये है ना, उस टाइम क्रॉस ब्रीडिंग बहुत काम थी। यानी कि अब माहौल के मुताबिक नहीं, तमाम उस्तादों ने अपनी तरह के, अपनी तर्ज के कबूतर बनाए हैं। आपका कहने? हाँ जी। समझ आइए आप। उस टाइम जो पुराने बंदे हैं ना, एक नज़र हो माजर जी, वो फ़ोन आ गई थी। जी, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वो मैं ये कह रहा था कि आप जितने किसी सीनियर उस्ताद से या सुनते ही होंगे आप, ज़ाहिर बात है, आग पता सोशल मीडिया का दौर है। पुराने जो उस्ताद थे ना, वो अगर एक सफ़ेद कबूतर है ना, वो क्या पता सफ़ेद मादी अगर उनको ना मिले ना, वो 10 साल कबूतर अंदर जाले में पड़ा रहेगा। जब तक उस नस्ल की मादी नहीं मिलती थी ना, वो जोड़ा नहीं लगाते थे। उनकी भरपूर कोशिश यही होती थी कि जिस नस्ल का नार है उस नस्ल की मादी हो, जिस नस्ल की मादी हो उस नस्ल का नार हो। ठीक है ना। जब से ये क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हुई है, ये आप जितनी जो मेरा अपनी वो ऑब्जर्वेशन है, शायद हम गलत हों, ठीक है, पर ये क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से थोड़ी सी ये आप जो देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा चेंजिंग फास्ट कबूतरबाजी हो गई है। ठीक है। आजकल वो तमीज़ नहीं है, ठीक है, कि आप बोलें जी कि सफ़ेद। आजकल के जो बाजी मेकर बने, वो कहते हैं रिज़ल्ट आना चाहिए बस, परफॉर्मेंस, और होना भी यही चाहिए। असल चीज़ ही परफॉर्मेंस है। ठीक है ना। कलर बाकी ब्रीडिंग जो नस्लें हैं बेसिक तो वही हैं सारी। ठीक है। पर जिस टाइम क्रॉस पड़े हैं, एक तो उनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, फिर दूसरी बात है जिद्दत बहुत आ गई है, दाना पानी में भी आप कह सकते हैं। ठीक है। दौर चेंज हो गया। उस दौर में, पुराने दौर में आपको पता है सारी देसी अद्वियात थी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लोग किसी को नहीं जानते थे। ठीक है ना। अभी आप देख लेंगे इम्पोर्टेड चीज़ें भी, अभी इंग्लैंड इतनी आपको पता है टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी की वजह से कबूतरबाजी शायद फास्ट हो गई। ठीक हो गया। बाहर से लोग फ़ोन करते हैं, इंग्लैंड में से कुछ चीज़ चाहिए, 2 दिन बाद वो आ जाती है। पुराने दौर में तो आपको पता है कॉल करने के लिए एक्सचेंज में कॉल करनी पड़ती थी।
दूसरे ज़िले में भी कॉल करने के लिए कि हमने फ़लाने ज़िले में कॉल करनी है जी, लाइन से मिला दें। टेक्नोलॉजी की वजह से शायद कबूतरबाजी फास्ट है, उसका भी आप तो शाह जी उस वक्त उस दौर के जो कबूतर आपके पास उड़ा करते थे, जो आपके पास ब्रीडिंग में थे या परवाज़ में थे, क्या उनमें से अब भी कबूतर आपके पास वो मौजूद हैं? नहीं, आपको बोला 99 में वाला साहब ने कबूतर ख़त्म कर दिए। आपने फिर उसके बाद चेंजिंग कर दी नहीं, कबूतरों की? हमारे पास वो कबूतर पे चले गए थे ना, चले गए। वो कई शागिर्दों को दे दिए, दोस्त यार को दे दिए, ठीक है ना। तो उस वक्त जो आप उड़ाया करते थे, जो नस्ल आपके पास थी और अब की जो नस्ल है आपके पास, क्या ये आया वही नस्ल है या नहीं, आपने भी वक्त के साथ मैं आपको बता तब्दील कर दी? असल में पता मैंने आपको आगे क्या बोला है कि उस टाइम के कबूतर और थे, आजकल के कबूतर है उन्हीं में से हैं। आजकल ज़्यादा क्रॉस दे देंगे, चल वही रही है ब्रीड, लेकिन वही कह रहा मुख्तलिफ लोगों ने उसको क्रॉस करवा दी है और दूसरा- मुख्तलिफ नस्लों में। अभी जो ये सोशल मीडिया ना आप सोशल मीडिया के ही है ना, यूट्यूब आ रहे हैं, इसने कबूतरबाजी को बहुत फास्ट कर दी है। और फिर उस दौर में मैं आपको बोला है कि ज़िले में 3-4 बंदे हुआ करते हैं। आप बेशक हिस्ट्री किसी बुज़ुर्ग उस्ताद में इंटरव्यू कर लें, वो आपको यही बताएगा कि अगर ये अभी अगर आप बोले ना, जिस तरह लोग कहते हैं कि 1-1.5 बजे सबके फैसले नहीं होते थे 1-1.5 बजे, ये बात मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि पुराने कबूतरबाजी होती थी, शौक होते थे, 1-1.5 बजे फैसले हो जाया करते थे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। वो होते थे, पर जो शाम को बैठते थे वो चंद बंदे होते थे, मतलब उस टाइम भी लोगों के शाम को बैठते थे, और जो अच्छे कबूतरबाज थे। फिर दूसरी बात है, आज उस्तादी शिगिर्दियाँ बहुत आम हो गई हैं ना। लेकिन अब शाह जी देखा ये जा रहा है, जैसे मीडिया का वक्त है, दौर है, हर उस्ताद काबिल एहतराम है, सबके ब्रीड बहुत अच्छी अच्छी हैं, सब नस्लें उड़ रही हैं, और अब की जो कबूतरबाजी है वो कम से कम शाम की है कि 7 बजे के बाद जो बिठाएगा वो तभी वो भी नहीं जीतेगा। पता होता, वो भी नहीं दे रहे हैं बिठाएंगे, वो भी नहीं पता कि जीत के बैठे हैं या हार के बैठे हैं, और क्रॉस में भी। तो अब मौजूदा वक्त के लिहाज से आप किस 2025 आपको बोला, अभी तो शो ख़त्म कर दिया उड़ाई वाली। जो याद रखना मेरी बात उस्ताद जी के, जो उड़ाई वाली कबूतरबाजी है ना, उड़ाई वाले बंदे को हर ब्रीड ही अच्छी लगती है, और हकीकत भी यही है, आज नस्ल उड़ती है। ये नहीं है कि फ़लानी ब्लड लाइन है वो उड़ेगी, फ़लानी उससे कम। मैं इस चीज़ से खिलाफ करता हूँ। उड़ाई वाले बंदे के लिए वही ब्रीड है जो परफॉर्मेंस दे, और हर नस्ल ही परफॉर्मेंस देती है। ये बाकी मैं ये जिस तरह फलाना, अभी वही बात है, किसी नस्ल का नाम ले लें जो नया इसके मसलन आजकल का जो टैडी का जो अरूज है, लोग टैडियों की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, टैडी में मुख्तलिफ क्रॉस डाल रहे हैं और उनके आगे जो है क्रॉस में उड़ा रहे हैं मैं बच्चे। इस चीज़ को नहीं मानता। तो आप क्या कहते हैं कि टैडी नहीं, सिर्फ होना चाहिए या टैडी के अलावा भी और ब्रीड होनी चाहिए? इतिहास भी पता है कि मैं आपको पहले क्या बोला है, मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। पहली बात, मखसूस किसी नस्ल के बारे में आप नहीं कह सकते। उसकी दलील ये है ना कि अगर किसी जिस तरह मतलब जो टेडियों के जिनके पार्टी है मशहूर है, या जिस नस्ल के भी टेडी हैं, तो है तो बेसिकली 2-3 गारी हैं जिनके टैडी हैं, ठीक है। आया आप 200 टैडी छोड़ दें, वो 200 परफॉर्मेंस देंगे? सवाल तो ये है ना। अगर तो 200 के 200 टैडी परफॉर्मेंस दे दे, फिर तो हम कहते हैं जी कि टैडी कबूतरों से आगे कबूतर ही कोई नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, टेडियों में भी ठपटापे निकल आते हैं ना। आप किसी जिस मर्जी उस्ताद से इस तरह मजाज 100 में टेडी इधर छोड़ दूँ, ठीक है, वो 100 का 100 10-12 घंटे उड़ेगा, इस तरह तो नहीं होता, ठीक है ना। इस हफ्ते इसलिए ये तो अभी एक सवाल है। मैं अभी फिर वो क्या कहते हैं, अभी उस टॉपिक आपने बोला था, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, ठीक है ना। वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ ये चक्कर क्या होता है, ठीक है। असल में बेसिकली हर नस्ल परफॉर्मेंस देती है। टेडियों के पीछे जो बाजी मेकर बंदे हैं ना, जो बाजी मेकर है, जो मतलब एक मुकाबले करते हैं, वो कभी भी वो मतलब किसी मखसूस नस्ल को वो तरजीह नहीं देते। उनके नज़दीक और कामयाब भी वही बंदा होता है कि जिसके पास परफॉर्मर कबूतर,
ठीक है। ठीक है। जो बाजी लेकर बंदे, बाकी देखें जो लोग सेल करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो क्राइटेरिया ना जो सा वो सिर्फ खूबसूरती है, पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। वो जितने अच्छा खूबसूरत कबूतर होगा, जितने उसके पॉइंट अच्छे होंगे, ठीक है ना, वो ज़ाहिर बात है अच्छे तरीके से सेल हो जाएगा। कोई बंदा लेने आएगा, वो उसने तो खूबसूरती देखनी है ना, अट्रैक्शन देखनी है। जिस कबूतर की जितनी अट्रैक्शन होगी वो जल्दी सेल हो जाएगा। तो अगर आप किसी मुकाबले वाले बंदे जो मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, उससे आप किसी भी आप इंटरव्यू करेंगे ना, वो उसके लिए मखसूस नस्ल नहीं होती, उसके लिए वो कबूतर बेस्ट होता है जो परफार्मर हो, वो चाहे जिस मर्जी नस्ल से ताल्लुक़ हो उससे। और हकीकत भी यही है कि हर नस्ल ही उड़ती है, और हर नस्ल एक दूसरी नस्ल की मोहताज है? नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नहीं, आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि कबूतरबाजी फास्ट हो गई है, क्रॉस डाल डाल कर हमने कबूतर शाम तक ले करें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ना, ये सवाल बेसिकली ब्रीडिंग के मतलब है। जो भी आपने सवाल किया ना जी, ये ब्रीडिंग के मतलब है। वो जो बंदा मतलब है कि अभी मैं आपको ज़ुबानी इस तरह किस तरह बताऊँ आपको कि एक जैसे मैं अभी शो करता रहा हूँ, ठीक है। जो लगातार बंदे शो करते हैं ना, उनको पता होता है कि इस बॉडी स्ट्रक्चर का कबूतर, ठीक है ना, इस आँख को तो चलो लहदा होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को परों का, वो परफार्मर कबूतर होता है। वो फिर क्या करते हैं, वो जिस नस्ल में भी वो बॉडी स्ट्रक्चर और जो उस पर में आएगा ना, ठीक है ना, वो रखते हैं घर में। और हकीकत भी यही है कि आप वही बॉडी स्ट्रक्चर और वही जो पल्ला है, ठीक है ना, वो जिस नस्ल में भी आएगा वो परफार्मर ही होता है। और हर नस्ल में जिसे हम आप ये बेसिकली मेंटेन जब करते हैं ना, का जो लोग मेंटेन करते हैं, सबसे पहले याद रखना मेरी बात, इतिहास भाई, नस्ल का बहुत गहरा ताल्लुक है किसी भी आप फील्ड में चले। अभी नस्ल आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मैं शाह जी अभी आपसे यही सवाल करने वाला था। आपको ना, जैसे अभी आपने बोला ना टैडी, ठीक है ना, अभी आपने बोला जी कि ये टैडी, कि यार ये टैडी कबूतर क्यों, ये बात नहीं है। मेरे नज़दीक नस्ल का जो तल्लुक है ना, वो उस मखसूस नस्ल की जो आदतें, उसकी परवाज़ का स्टाइल, उस पर जाता है, ठीक है। ठीक है ना, यानी कि उसके जीन्स जो है वो होता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छे जीन्स का जो कबूतर होता है ना, ये फिर आगे आप साइंसी आप हिसाब से क्या लेंगे, उसे बोलते हैं डोमेंट जीन्स। इसी तरह को लफ्ज़ है डोमेंट जीन्स, मतलब आपने एक जीन्स जो है ना, आपने किसी जोड़े के 5 बच्चे निकाले, डोमिनेंट, हाँ वो, ठीक है ना, वो जीन्स होता है। वो जिस बंदे को वो संभालना आ गया ना, उसी कबूतरबाजी आसान हो। अभी 5 आपने बच्चे निकाले, वो 5 के 5 नहीं उड़ेंगे एक जैसे। अच्छा, इसकी क्या वजह? वो डोमेंट जीन्स होता है ना, फार्मर होता है वो, ठीक है। वो मतलब है कि जैसे अभी मेरा बेटा है ना, ठीक है ना, अभी या मेरे वालिद साहब हैं अभी, ठीक है, मैं उनका बेटा हूँ, मैं कोई ना कोई मेरी जो आदत होगी ना, 100 में से 70% 80% वो अपने वालिद साहब पे लाजमी होगी या वालदा पे लाजमी होगी, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। वो जो आदतें होती हैं ना, वो आगे जीन्स नस्ल दर नस्ल वो आगे तबादला होता रहता है। वो फिर जो लोग ब्रीडिंग जब करते हैं, उनको पता होता है कि ये जो सा ये अपनी नस्ल पे चला गया, वो फिर उसको रोक लेते हैं या ब्रीडिंग में गालें, जो भी आप गालें, वो आगे फिर बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। बाकी नस्ल वो है जो जैसे जिसका क्राइटेरिया हो कि ये, जैसे आपने बोला टैडी, भाई उसकी टैडियों वाली आदतें भी तो हो ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो टैडी हो, जिन लोगों और टैडी हो भी नस्ली, नस्ल का किस तरह पता लगेगा? सवाल तो ये है ना। अभी आप इधर डरबी में चले जाएं, टापे में चले जाएं, उधर भी टैडी पड़ा होगा, लेकिन हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये टैडी है या नहीं? मैं वही बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे मैं वही कह रहा हूँ, उसकी पहचान जो है ना, उसकी जिन लोगों ने टैडी रखे होते हैं अरसा दराज से, उनको पता होता है कि इनका खाने पीने का स्टाइल ये है, मादी अंडों पे बैठती है उसका स्टाइल ये है, नर का बैठने का स्टाइल ये है। ये वही बंदा या जिस बंदे को बहुत ज़्यादा शौक है, वो जिस घर के ये मतलब टैडी हों जिनके पास हो, ठीक है ना, उनके पास जाए, उसे उधर से मतलब देखे कि इनका क्या मतलब इनका स्टाइल है। इस तरह तो फिर नस्ल जो होती है वो बेसिकली जैसे मिसाल तौर पर इंसानों की नस्लें हैं, ठीक है ना।
अभी आप बेशक हम सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, पर आपको पता होगा हर नस्ल की एक अपनी खासियत होती है। खासियत है, बिल्कुल। अभी अगर वो खासियत नहीं है तो फिर उस नस्ल का क्या फ़ायदा? वो क्या फिर फ़ायदा? क्या कहते हैं, बदनस्ल है। ठीक है। अच्छा, नहीं है। मैं अब आपकी तरफ आ रहा था, ब्रीडिंग की तरफ, कि आपने बचपन से ही इस शोबे से आप मुंसलिक हैं, आपने आँख खोली है, तो कुछ हमें ब्रीडिंग के हवाले से भी कुछ टिप्स दें। ठीक है। और आपको पता है कि मीडिया का दौर है, लेकिन हमने ज़रा इससे आपसे हट कर आपसे कोई इल्म की दुनिया में जाना है। ठीक है। पर सबको पता है कैसा होना चाहिए, हड्डी सबको पता चल गई कैसी होनी चाहिए, जोड़ सबको पता चल गया कैसा होना चाहिए, आँख का भी सबको पता चल गया। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने कबूतरबाजी को कैसे परखा है, कि आपकी नज़र में क्या मेन पॉइंट होना चाहिए? हमें आपसे एक पॉइंट चाहिए। देखें, आप किस चीज़ को मैं बताता हूँ, कबूतरबाजी मैं समझ में रहा हूँ आपका सवाल। किस पॉइंट को ज़्यादा अहमियत मैं देते समझ हैं? रहा हूँ। मेरी बात सुनो। देखें, अगर आपको ये सारी इंसान की जो होती है ना, क्या कहते हैं, जुस्तजू, ख्वाहिश, ख्वाहिश। उस पे मुनहसर होता है। अभी अगर किसी बंदे को ब्रीडिंग का शौक है, ठीक है ना, उस बंदे को चाहिए कि या तो वो कोई अच्छा ब्रीडर उस्ताद उसका शिगिरत पड़े, कि यार उस बंदे की महफल करे। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ठीक है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है, मेरे नज़दीक बेसिकली जो बंदा उड़ाई का शौक करता हो ना, उस बंदे की महफल करनी चाहिए, या उस छत पे जाना चाहिए। ठीक है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बाकी पार, हड्डी, जोर, वो मिट्टू लाली वाली बात है कि डरबियाँ बढ़ी हुई हैं, भरी हुई है। ठीक है ना, जिनकी हड्डियाँ भी अच्छी होती हैं, जोड़ भी अच्छा होता है, पर भी अच्छा होता है, आँख भी अच्छी होती है, उसको फिर ले आए बच्चे, वो नहीं उड़ाते। पॉइंट फिर किधर से? ठीक है। सबसे पहले आपको कबूतर मैदान में उड़ाना चाहिए, पॉइंट उसके बाद है। नहीं, मैदान में तो शाहजी हम उस सूरत में उड़ाएं ना कि हम अगर डरबी से कोई कबूतर लेकर आ रहे हैं, हम उसमें क्या खुसूसियत देखेंगे कि ये इसमें अच्छाई है, ये उड़ेगा? मेरा आपसे सवाल यही है। मैंने आपको क्या बोला? ठीक है, कि हमें एक पॉइंट कोई ऐसा आप मैं वही बताएं। कह रहा हूं ना, मैंने आगे आपको एक बात बताई है कि अगर आपको टैडियों का समझने का शौक है, या आप कहते हैं कि टैडी मेरे पास हो, जिन बंदों ने टैडी रखे हुए हैं उनके पास जाएं, और ये पक्की ठुकी बात है, आप जिस मर्जी ब्रीडर बंदे के पास चले जाएं जो बाजी में जिन्होंने मखसूस नस्लें रखी हुई हैं, वही नस्लें वो मैदान में उड़ाते हैं। अगर कि हर नस्ल के अपनी अपनी आदतें होती हैं, ये नहीं कि वो उड़ता है तो उसकी आदत है, वो खुडे में बैठते भी उसकी अपनी आदत है, दाना खाने की भी अपनी आदत है। ठीक है ना, हर नस्ल की एक अपनी आदत है। पहले आप वो जो नस्ल, अगर आप कोई परफॉर्मर, कोई कबूतर अगर आप कहते हैं मुझे पर रखो, पहले किसी बाजी में परफॉर्म अच्छा कबूतर कौन सा होता है, मुझे आप पहले ये बताएं। अच्छा कबूतर वही होता है जो मैदान में परफॉर्म करे। ठीक है। ठीक है ना, अभी मैं कमरे में बैठ कर तो नहीं बता सकता, नहीं बता सकता कि यार ये कबूतर वो है। ठीक है। जिस बंदे को नहीं पता, वो मतलब एक नेट से देख के आया, वो अच्छे कबूतर किस तरह पहचान कर सकते हैं? जब तक वो किसी इल्म वाले बंदे के, इल्म वाले बंदे को, जो परफॉर्मर है, जो जिन्होंने मैदान की कबूतरबाजी की, या मैदान की कबूतरबाजी की हो, या जिनका टाइम स्पेंड हुआ हो मैदान वाली कबूतरबाजी के साथ, मतलब उन लोगों ने महफिलें की हो टाइम। चलो हर बंदा तो नहीं शौक कर सकता ना, जैसे भी आप हैं, आपने चलो रीडिंग का शौक रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है ना, हर बंदे का आपको पता है आजकल कबूतरबाजी बिल्कुल कितनी महंगी हो गई है। ठीक है, फिर और बच्चे पालें या कबूतरबाजी करें, हर बंदा बाजी मेकिंग तो नहीं कर सकता ना, टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम ही है, फिर आप उन बंदों की महफल करें। तो दोस्त यार आपके हैं ना जो परफॉर्मर है, परफॉर्मर भी वो वाले नहीं कि मतलब सीज़न में जो टेम्परेचर हो ठंडा, उसमें वो नहीं। असल कबूतरबाजी जेठ की है। जो बंदे जेठ की कबूतरबाजी करते हैं, आप उन बंदों के दोस्त यार नहीं है तो बनाएं। ठीक है, उनके पास जाएं, आप नोट करें। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं ना, इस तरह ये पार होना चाहिए, ये अड्डी होनी चाहिए, ये तो अरसा दराज आपको पता हो गया। हमें भी 10-12 साल हो गए ये सोशल मीडिया जब से है, हर उस्ताद नहीं बता दिया जी कुंदा ये है, अड्डी ये है, जोड़ ये है। तो फिर मुझे बताया ना, इस तरह तो समझो 5 मिनट में उस्ताद बन गया, बंदा बन गया, इस तरह तो नहीं है ना।
अच्छा, जब आप कोई एक पेयर लगाते हैं, एक नर को सिलेक्ट करते हैं, एक फ़ीमेल को सिलेक्ट करते हैं, तो आप उसमें क्या चीज़ें देखकर पेयर लगाते हैं? मैं ज़ाती तौर पर जो मेरे 2 नस्लें हैं 3 नस्लें हैं मेरे पास, अच्छा। मैं तो बेसिकली उनको ही देखता हूँ कि मतलब ये मेरे पास 10-12 साल हो गए वो कबूतर पड़े हुए। हाँ, जो जिस टाइम नया कबूतर मैं फर्ज करें मैं खरीदने जाऊँ तो फिर सारी बात है कबूतर रखे हुए हैं। एक तो कबूतर सबसे बड़ी बात है, ये जो आपका हाथ है ना, याद रखना है मेरी बात, इसका आपको पता है आँख और इसका सेंसर जो उनसे है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिमाग से होता है। दिमाग से। कबूतर वाह वाह अच्छा वाह, ज़बरदस्त जो- बात की है जी हाँ, जो आपने। बंदे परफॉर्मर है या मतलब जैसे हम उड़ाते रहे शौक, हमको पता है कि हमारे हाथ में एकदम कबूतर आता है, फीलिंग होती है, तो पता लग जाता है कि यार ये अच्छा हाथ में आता जाता है, यकीन करें पता लग जाता है। यानी कि सबसे पहले कबूतर को परखने में आपका हाथ है, हाथ का तब है किरदार है जब कि वो आप आपके एक्सपीरियर हो। बात नहीं समझ आई आपको। अभी एक बंदा है जिससे 1 साल हो गया है कबूतर रखे हुए हैं, ठीक है, या 6 महीने हुए हैं, उसको मैं हाथ में पकड़ूं, उसे क्या पता है कि क्या यार पता ये है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो हड्डियों की शेपें देखते हैं, नहीं बेसिकली जब कबूतर किसी ये उसी बंदे को आता है, या तो उस बंदे ने किसी शौक वाली छत पे टाइम स्पेंड किया होगा, महफिल की होगी। जाहिर सी बात है, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी बेशक आपको बाजियाँ खुद नहीं उड़ाते, शौक नहीं करते आप, या टूर्नामेंट नहीं उड़ाते, मेरी छत पे तो आप आएंगे ना, जी। दोस्त यार तो होते हैं ना ऐसे लोगों के, ठीक है, वो फिर आएंगे, उसने पकड़ पकड़ के हाथ में कबूतर, इंसान को वो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो जिस टाइम वो कबूतर हाथ में आता जाता है वो ऑटोमेटिक इंसान को पता लग जाता है कि अच्छा कबूतर है। वो लफ्ज़ों में बयान, ये बेसिकली एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है। शाह जी, आपके पास आने का मकसद मेरा यही था कि आप डबल उस्ताद हैं, ब्रीडिंग में भी और उड़ाई में भी, ठीक है, और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो है। मैं इसमें लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कोई मालूमाती बात जो है लोगों तक पहुँच सके कि आप जोड़ा कैसे लगाते हैं, ठीक है, और उसी का बच्चा बाजियों में भी डलता है, उड़ता भी है। तो हमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मैं आपको बोला ना, ठीक है, याद रखें। इसलिए आपके पास आने का मकसद ये था कि लोगों तक इल्म पहुँच सके। लेकिन ना ये अभी आपको मैं बोलूँ जी, पार इस तरह का होना चाहिए, हड्डी की इस तरह, वो तो आपको पता है करोड़ों में शायद वीडियो लोगों की चली गई होंगी, चली गई होंगी, बिल्कुल जिन्होंने बताया हुआ है, बताया हुआ। वो तो बताना फजूल है, ठीक है ना, फजूल है, लोगों को पता है ना। अभी आप इधर अपने किसी और चैनल पे सर्च करें या यूट्यूब में सर्च करें, आ जाएगा जी, पार इस तरह होना चाहिए। कई बड़े बड़े उस्ताद हैं जो बाजी मेकर बने, उन्होंने भी बताया हुआ है, ठीक है। पर मेरे नज़दीक जो उनसे ना, मेरे नज़दीक जो फ़र्क है ना, वो इंसान की ना, एक तो तजर्बा होता है, कबूतर अच्छे देख कर। ये कौन सा, ये उसी ब्रीड में से? हाँ, ये उसका सक्का भाई है, अच्छा एक जोल के दोनों ऊपर हैं। अच्छा। वो शाह जी ये- ज़रा इसका इस तरफ करें जी, ठीक हो ये एक जोल के हैं दोनों, जी जी। ठीक है। ये मतलब इसका जो कलर है ना, वो अपने दादे पे है, ये अपने अच्छा। परदादे पे है। इसका जो परदादा था ना, वो इस तरह का था, इस तरह सब्ज़ चीना कबूतर था वो। मैं आपको कुछ मिली जुली रंगत इसकी डब वालों की तरह भी है। माँ है ना इसकी, अच्छा अच्छा मैं आपको बोला ना, इसकी माँ थी डब वाली, ठीक है। वो मेरे पास डक की बाजी में उड़ी है, वो इसकी माँ थी। सही आइडिया लगाया आपने, ठीक माँ हो इसकी गया। डब वाली। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। इसके ये देंगे इसका अभी परों का सीक्वेंस है ना, जो ये वाला, जी जी वही आ रहा है। वो ही सेम है। ये इनके आगे इनके भी जो बच्चे हैं ना, उनका भी यही सीक्वेंस होता है। जो इसकी जो तराश है ना, ये वाली, बिल्कुल बारीक तीली। हाँ बड़ी ये तराश है ना, जो शेप जिसे कह लें या जो भी कह लें आप, ये इनकी ना अपनी है एक मखसूस, वो फिर मुझे पता लग जाता है। सही। इसकी दूसरी साइड का पर दिखाएं। ये दूसरा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसकी तेज छुरी की तरह के पर हैं। हाँ, ये बड़े वफादार कबूतर हैं। ये देखें दुम, छोटी सी दुम है, बिल्कुल ये बैलेंस में, हाँ, छोटी और सी और देखें मुनासिब सी। इसकी दुम देखें कितनी है, और आगे से इस कबूतर की ना साइज देखें कितनी है। दुम बिल्कुल ये इतनी कुछ है। ये इसकी जी, आँख इसकी है। आंख का शो करवाएं। अभी अंधेरा हो गया, बस गुजारा चलाएं कुछ। जी माशाल्लाह। दूसरी साइड की आंख दिखा दें।
जी ज़बरदस्त हो गया। ये भी अंधेरा हो गया ना, नहीं तो आपको पता है इस टाइम आँख ज़रा, पर देखने वाले समझ जाते हैं। जी जी शाह जी, आजकल है मीडिया का दौर, हाँ, और हर बंदा ही इस वक्त जो है वो समझदार हो चुका है। हमारे लिए तो ये बब्बर शेर है, इसका शबल का नाम ही बब्बर शेर है, याद है हमें। अच्छा, इस ब्रीड का नाम आपने बबर शेर रखा? मैं नहीं रखे, वो शिगरत था उसमें। नहीं नहीं, ये मेरा कज़न है जो भाई, बड़ा भाई है, बराक शाह, उस्ताद बराक शाह। ये भी उसके पास उड़ी हुई है मादी है। ये उसके मतलब उसके पास बहुत उड़ी है ये मादी। ठीक। हाँ जी। अब इसके परों का ये जो शौक नाड़ा भी आपका? छोड़ा है ना, अच्छा। जो उड़ता रहा बाजियों में, अच्छा। ये मैंने उसके साथ लगाई है। पहले उसके भाई के साथ लगी थी, उसी अपने कज़न को दिया हुआ है ना बच्चा, बड़ा अच्छा उड़ रहा है उसके पास। अच्छा। एक और दोस्त है उसके, उसको दिया तो उसके पास भी मास्टर आमर नहीं, गन्ना मंडी वाला बाजियाँ लगाता है, उसके पास भी इसका बच्चा बड़ा अच्छा हो रहा है। ये पहले अभी इस बाई के साथ लगाई है। ये इसका पल है। इसके ज़रा परों का शौक करवाएं। ये इसका, अच्छा, इसकी भी सीक्वेंस वही आ रही है? इसकी थोड़ी सी डिप अभी देख थोड़ी रहे सी हैं। है, हाँ, लेकिन शेप वही है, शेप वही है, परों की बनावट वही है। ब्लड लाइन ही लाद है ना। ये उसकी मेकिंग है। ये उसने उसके घर के पुत्र हैं काले रक्षा के ना, ये उसके घर के। देखें ना, वो उस्तादियाँ जिस टाइम लहदा होती हैं ना जी, देखें इस उमारी वाली मेकिंग और है, पता लग जाता है ना। देखें इसका भी पल्ला और है, इसकी आँख में दिखाऊंगा ये, और इसकी दुम का ज़रा शौक करवाएं। ये इसके बैलेंस बिल्कुल। अभी इसकी आँख में, इसकी आँख का शौक करवाएं। ये उसकी अपनी मेकिंग है। अच्छा, इसकी आँख में वाइटनेस आ गई। हाँ, इसकी आँख ना, अभी तो अंधेरा हो गया ना, इसकी आँख में थोड़ा सा ना, जैसा मेरे ख्याल में उसने टेडी डाले हुए हैं इसमें। ये देखें ना, इसका आगे से शेप आपको सब टेडियों वाली लगती है। ये टेडी पर है, ये खुद उड़ी हुई है। तो आपने ये- इसको ब्रीडिंग के लिए रोक लिया? वो आपको बोला है ना, उसकी छत उसने ख़त्म कर दी थी 2023 में। ये उस टाइम फिर उसने मुझे दे दी थी। ये खुद शाम तक उड़ी हुई है उसके पास। सही बच्चा है। भी उड़ा बहुत अच्छा, और क्या कहते हैं, फिरतों में भी ना बहुत अच्छी उड़ी है उसके पास। ठीक हो गया जी शाह जी। ये भी उसी कालों में से ही है, ठीक है। पर ये इसमें थोड़ी सी ना चेंजिंग की है मैंने। अच्छा, हाँ, ये इस मादी के साथ की है, इसमें से निकली है? हाँ, ठीक है। ये जो अभी इसमें आपने वो मादी पहले दिखाई देखा। हाँ जी, भाई बाप इनका यही है। है। ठीक है। बाप आगे आप आंख देखें ना, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कोई छेड़छाड़ हुई की है। हुई है। मतलब ठीक आप कह सकते हो इसमें ना बेसिकली टेडी पा रहा है इसमें। अच्छा, छेड़छाड़ ये का फिर ये इसकी माँ की तरफ से ये चीज़ आ रही है? हाँ, अभी मैं आंख दिखाऊंगा ना, वो अच्छा। खुद समझ आ जाएगी आपको। चलें। ठीक है, ये देखें इसका कुंदा भी मादी की तरह है। ठीक है, ये इनका ठीक हो कुंदा है, गया। ये इसमें बगल आठवीं है, कली ये वो थोड़ी है। झाड़ों में है, इधर से वो झाड़ लगे। आपको पता है मोल्टिंग का सीज़न है ना। ये मैंने कुछ रोके थे ना जो ब्रीडिंग के लिए ना, अच्छा, ये उनमें से फिर एक मैं कहा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इनको। तो शाह जी, इस नस्ल को आपने किसी और नस्ल में भी डाला है कभी? डाला है ना, ये क्रॉस है ना ये। नहीं, ये तो क्रॉस हो गया, हाँ, लेकिन इसको आगे आपने किसी और ये अभी नस्ल में लगाया डाला? ना, अभी दोबारा इनमें टेडी डाले हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है ना, वो अभी खुद तो उड़ाने वाला शो ख़त्म कर दिया ना। अच्छा, फिर दोस्त यार आपको पता है, फिर कज़न है उसकी छत से इंशाल्लाह शो करेंगे ना। इसकी आंख का शौक करवाएं। बराक्षा नहीं है जो उस्ताद बराक्षा, जी जी। इंशाल्लाह जेठ में लगाएंगे ना, तो वो फिर उसके लिए फिर आगे क्रॉस दिया है। ये आपको देखें ना, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ठीक है। ये इसकी दूसरी आँख है। ये आगे अब इनमें ना टेडी, अभी इसका नूर देखे आपने? जी, नूर में देखें आपको 3 वाइट कलर के थिम के नज़र आ रहे होंगे, ये शेड नहीं है। नूर के बिल्कुल सेंटर में देखें, बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये देख लें, ये किसी किसी कबूतरों में आ जाते हैं कुदरती तौर पर ना, खूबसूरत लगते हैं। इसका एक और भाई है, उसकी भी इसी तरह है थिम की। ये इसका पूरा कलर।
बिल्कुल छोटे से कबूतर हैं, टेडी डाले हुए हैं ना, ये देखें मुनासिब साइज के हैं। बिल्कुल कॉम्पैक्ट और बिल्कुल पूरे मतलब एक हड्डी पूरी है इनकी, और बिल्कुल प्रेल कबूतर नजर आ बिल्कुल रहे जी बिल्कुल। ये देखें ना, ये हैं, बिल्कुल प्रेल कबूतर और बिल्कुल लाइट वेट है। मैंने इनको हाँ, देखा तो ये देखें, बिल्कुल। मज़ा भी बहुत आया है। इनको उड़ा लें आप, इतना उड़ा। सही जी। शाह जी, ये कौन सा कबूतर है जी? और ये जो बेग साहब जैसे वो काले कबूतर है ना, जी जी, ये भी मेरी मेकिंग है खुद अपनी। अच्छा। टेडी ब्लड लाइन टेडी है इनकी। ठीक है। मैंने मेरे पास समझे जो मैंने ये जितना अरसा शौक किया है ना, ये मेरे पास ज़्यादातर एक ये ब्लड लाइन है, एक वो काले हैं, और इन्हीं की मतलब तकरीबन इन्हीं के ब्लड में से कोई ना कोई बाजी में इसका डालता ज़रा मुंह ज़रा सीधा ठीक कीजिए, है। ज़रा इसकी ये पंखुड़ी दिखाइए। इसका भी दादा मेरे पास आया अच्छा था, अच्छा। ठीक है ना। आगे इसके बच्चे, इस दफ़ा इसकी पट्टी थी बड़ी अच्छी उड़ी थी मेरे पास, 5 बाजी में वो रहेगी थी। ठीक ठीक है। तूफ़ान जब चला था ना, आपको पता है बड़ा शदीद किस्म का तूफ़ान था जेठ में। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब की पहली बाजी थी हमारी, 5वीं थी हम्म। पिंडी वालों में। इसकी पट्टी थी बाजी में पड़ी थी, बहुत अच्छी फिट है, उसने मुझे 3-4 बाजियाँ दी थी। ये मैंने ज़्यादातर जो जितना अर्सा शौक किया, एक मैं इसका पार सीधा कर दूँ, थोड़े बहुत है, जितना अर्सा शौक किया ना, उनमें मेन किरदार जो उनसे ना, इस ब्लड का एक वो है। और ये आप क्या, ये बुरा मना रहा है बहुत काफी। ज़्यादा वो है ही कड़वे कबूतर है, ठीक है। और इसकी मैं आपको एक खासियत बताऊंगा, अच्छा। आप खुद कहेंगे कि ये वाकई आपकी अपनी मेकिंग है, ठीक है। ये मोल्टिंग का सीज़न है, असल में पास या जा रहे हैं नहीं, ठीक है। इसका आपने जो दिखाने वाली चीज़ है ना, जी जी, एक मिनट देखना, ये दुम देख लें पहले आप, ठीक है। ठीक है, मैं बिल्कुल दिखा लूँ, एक फिर मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा जी जी। ये इसकी आँख है, जी ठीक हो गया। ये दूसरी आँख है इसकी। जी ठीक है। माशाल्लाह। ये इसका पूरा कलर है। ये आ गया इसका कलर। इसमें आप देखें, आप टेडी देखते रहते होंगे, ठीक है ना। इसका आप साइज़ देखें आपने, मतलब आम टेडियों से थोड़ा सा बड़ा इसका बड़ा साइज। साइज। ये मतलब वो एडिटिंग आप कह सकते हैं की हुई ठीक है अपने अपने इस पिंडी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज आपको पता है इधर। अच्छा शाह जी, आप बाजी मेकर भी हैं, हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कि पिंडी में कैसे किस किस्म के कबूतर चलते हैं? पिंडी में ना थोड़ा सा कबूतर ना वो होना चाहिए, सीना जो है ना इसका, जिस तरह ये देखें चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। ताकि वो थोड़ा सा लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दरमियाने साइज़ का कबूतर ज़्यादा कम है हाँ, या वो- बड़े साइज़ का? बड़ा इतना भी ना हो, मतलब जितना ये है ना इतना ठीक है। पर ये सीना जो है ना, इसकी मैंने देखा है बहुत भाई, हमारे पास जो जितने कबूतर उड़े हैं ना बाजियों ठीक में, है। जितना अरसा बाजी लगाई है पिंडी इस्लामाबाद को पता है, हर किसी से साथ ही शौक हुआ है तकरीबन। ठीक है। कोई ऐसा शिकारी नहीं है जिसके साथ मेरा शौक ना हो। अच्छा। बाजियाँ उड़ा यही देखा है कि जिसका सीना हुआ है ना, वो कबूतर हवा में ना वो करता है, टकराव उसका ठीक होता है। सही। ज़रूरी है पिंडी इस्लामाबाद में या जिधर हवा का दबाव प्रेशर ज़्यादा हो। हमारे इधर आपको पता है 3 दिन गर्मी पड़ती है, चौथे दिन कोई ना कोई तूफ़ान लाजमी आ जाता है। ठीक है। उसमें ये देखा है कि जो सीना जिसका होगा ना कबूतर का, उसका जैसे आप रेसी कबूतर देख लें, रेसी कबूतर आपने देखा होगा कि वो आगे से चौड़े होते हैं काफ़ी। क्योंकि उन्होंने सीधा जाना होता है कबूतरों ने। वो जब उनका सीना अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया होता है कि वो हवा का वो करते हैं, मुकाबला करते हैं, टकराव होता है उनका। ठीक है। जब ये सीना जैसे ठहराव वाला मौसम हो ना, उसमें कबूतर जितना छोटा होगा, ठीक है, वो कामयाब है, ठीक है। वो मतलब है कि बिल्कुल जहाँ वहाँ ना हो, जैसे ये कसूर हो गया, लाहौर हो गया, मियाँ वाली हो गया, फैसलाबाद हो गया, बिल्कुल एक जैसा वहाँ ना हो। उधर कबूतरबाज उधर ये मतलब है कि कबूतर छोटे साइज़ का हो, ठीक है, वो कबूतर 1 2 3 आसमान बंद, उधर तकरीबन आपको आधे घंटे के अंदर कबूतर आसमान जो बंद होगा वही परफॉर्म करेगा। पर पिंडी में मैंने देखा सीना चौड़ा बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो उड़ी है ना कबूतर। जी शाह जी, अब तो मैं आपके पास आके बैठ गया हूँ, ठीक है। शाह जी, जो मैंने सवाल आपसे किया है ना, मुझे अभी तक उसका ठीक जवाब मिला नहीं। मैं आपसे ब्रीडिंग के हवाले से कोई ऐसी ख़ास टिप लेना चाहता हूँ कि जो हमारे देखने वालों को
मीडिया पे देख देख के लोग पसंद हो गए। तो आप अपनी राय, अपनी सोच और समझ के मुताबिक ऐसी टिप दें जो कबूतरबाजी को समझने में आसान हो नए शौकीन हज़रात के लिए, कि अगर वो बाज़ार जाते हैं कबूतर लेने के लिए या किसी की छत से लेने जाते हैं, वो मेन पॉइंट कौन सा देखें ब्रीडिंग के हवाले से? देखिए, मैंने आपको आगे क्या कहते हैं, कूजे में दरिया तो बंद कर दी, ठीक है ना। जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं ना, मैंने आगे आपको क्या बोला, वो चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी उस्तादों ने भी मतलब वीडियो में वो चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। मतलब वो बताना, मैंने आप कूजे में दरिया बंद कर दिया है कि अगर कोई बंदा शो करना चाहता है ना ब्रीडिंग, हमेशा मेरी बात याद रखना, जैसे मतलब पेडिग्री को वो फॉलो करे, ठीक है ना। ठीक है। अभी हमारे यहाँ जो लोग हैं ज़्यादा, जो सही लोग परफॉर्मर लोग हैं ना, वो मानते ही पेडिग्री को। ये बात आज मेरी बात याद, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ठीक है ना। आप घोड़ों में चले जाएं, पेडिग्री है, कुत्तों में चले जाएं, पेडिग्री है, बैलों में चले जाएं, पेडिग्री है, ठीक है। कबूतरों में भी जाएंगे ना आप, पेडिग्री ही है। पेडिग्री क्या है? ठीक है। अभी आपका अगला सवाल हो गया, पेडिग्री क्या वो है? आपकी बात मान ली, हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिसकी छत पे हम जा रहे हैं वो हमें उस ब्रीड से हमें वो चीज़ ना दे। मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, किसी उस्ताद की, ठीक है। लेकिन मैं अगर बाज़ार गया हूँ, मेरे देखने वाले व्यूवर्स को, शौकीन को ये पॉइंट मिले कि मैं अगर गया हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये पेडिग्री, ठीक है ना। ये इसका ब्रीडर जवाब मैंने, मैं पेडिग्री पहले आपको, मुझे आप मैं बताता हूँ अपनी आपको राय, ना। सिर्फ आप पॉइंट्स मैं बताएं। बता रहा हूँ, मैंने जो पेडिग्री बोला ना, उसकी पहले मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आपको मैंने उसका सवाल का जवाब दे दिया। जो आपने बोला ना जी बाज़ार में जाएं क्या देख, मैंने आपको क्या बोला है, पहले आप सीखें। सीखना कहाँ से है? जो बंदा बाजी मेकर या परफॉर्मर जो बंदा हो, उसकी महफिल करें आप, उसकी छत पे जाएं, ठीक है। ठीक है ना, वहाँ से सीखें। ये तो नहीं कि एक भी यूट्यूब में मैंने देखा है आधे घंटे की वीडियो, या मैं एक दिन पूरी जितनी है 1000 में वीडियो देख लूँ, पार इस तरह होना चाहिए जी, हड्डी इस तरह की होनी, जोड़ इस तरह होना चाहिए, तो अगले दिन ही मैं उस्ताद बन जाऊँ। इस तरह हो तो इधर पता नहीं कितने उस्ताद बने हों। वो तो देखें जी, कोई सा भी शौक है तो समुंदर है, टाइम नहीं, पेडिग्री पहले आप उस चीज़ को समझें, समझें, समझेंगे कहाँ से, वो मैंने आपको बता दिया बता दें। रास्ता। ठीक है। उस बंदे की महफिल करें, जो बंदा परफॉर्मर हो, जो मैदान की कबूतरबाजी कर चुका हो चुका हो या कर रहा हो, ठीक है। ठीक है। अब उसमें आप आपको दोनों शौकों नहीं में शामिल हैं, ब्रीडिंग में भी हाँ, हैं और मैंने बताया। और पेडिग्री किसे कहते हैं, सवाल तो ये है ना, ठीक है। हैं? पेडिग्री तो मैं एक आम तौर पर लोगों को क्या पता रहा है, ठीक है ना। ये आप बेशक सुन लेना, या जो देख रहे हैं ना, आप भी मेरी इस चीज़ को मानेंगे। मैं आज जो बात करूँगा ना, जी जी, वो हमने वो आपसे बात मैं वो करवानी है। पेडिग्री किसे कहते हैं आप? आम तौर पर आप जो लोगों की जहनों में चीज़ है, एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, ठीक है, उसके कागज़ बने हुए हैं, कागज़ बने हुए हैं कि इसका दादा फलाना है, इसकी माँ फलानी है। कागज़ आपको पता है, ये पता नहीं पेडिग्री आपको पता है, इनके जी, कागज़ जी, बनते हैं, मुझे पता है। ठीक है ना। बाय से जब कोड होते हैं या जी, जी। बताते हैं पूरा, उनका ठीक है? पूरा शजरा नसब होता है, होता है ना। बाप, दादा हाँ, और इस तरह। यही बात है। अभी उसका कागज़ बने हुए हैं, वो किसी के पास जाएगा, हाँ जी क्या जी पेडिग्री है, सिर्फ क्या उसके कागज़ बने हुए हैं। अब आज यहाँ कबूतरबाजी, कबूतरबाजी, ठीक है। अभी इस तरह अगर मैं मिसाल एक को जोड़ा है, ठीक है, उसका मैंने नंबर लगा लिए, फोर स्कोर मैंने 5 नंबर लगा दिए उसका, ठीक है। इधर आप मेरे पास 1 साल बाद आते हैं, मैंने 5 नंबर के आगे 1.5 लगाए हुए हैं, लगाया हुआ। ठीक है। ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ बेग साहब ये इसका दादा है, ये परदादा है, वो पेडिग्री हो गया ना। हो गया। जो लोगों के जहन में है कि ठीक है। नंबर ये फलाना है, इसका मैंने बकायदा रिकॉर्ड बता दिया आपको, ठीक हो गया। लोगों के जहन में पेडिग्री हो, शनाख्त हो गई। पेडिग्री ये नहीं है। सवाल क्या है, पेडिग्री इसे नहीं बोलते जो घोड़े पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। घोड़े की जो बेसिक जो लोग पसंद करते हैं ना, जो लोग घोड़े मतलब दौड़ते हैं, जो घोड़े, ठीक है ना, रेस होती है जो, पेडिग्री उसे बोलते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये घोड़ा है, इसका जो बाप है ना
ये फलानी रेस में अव्वल नंबर अव्वल आया था, सेकंड आया, थर्ड आया था, या इतने किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ा है। इसकी जो नानी है ना, वो इतने किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती थी, जीती थी। इसका चाचा जो है ना, ये फलानी रेस में जीता था। ये उस नस्ल का है, इसे पिटिगरी बोलते हैं। पिटिगरी भी वो जो उस नस्ल में स्पेशलिटी उसकी खासियत हो, जैसे घोड़ों में रेस इम्पोर्टेड है। वो तो एक खानदान आ गया ना। ना 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 कुंबा आ गया। बात नहीं समझ आई आप। घोड़ों में क्या चीज़ मशहूर है? जो लोग घोड़े को शौक रखते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद होनी चाहिए कि जो घोड़ा तेज भागता है। इसी तरह ठीक है। अभी आप बैलों में आ जाएं, गायें जो सी है, गायों में क्या चीज़ पिटिगरी क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है उनकी? जो गायें ज़्यादा दूध देती हो, यही है ना। अभी ये तो नहीं कि एक गाय 5 लीटर दूध देती है या 4 लीटर दूध देती है, उसके कागज़ बने हुए आए, वो पिटिगरी हो गई है? नहीं है पिटिगरी। वो पिटिगरी क्या है कि उस गाय की पता लगे ये गाय जो है 20 लीटर दूध देती है, 15 लीटर दूध देती है इसकी माँ या इसके बाप की जितनी है, उस बंदे ने नस्ल निकाली है ना, आगे से जो उसकी बहनें हैं ब्लड लाइन के साथ से, वो इतने लीटर, ये उसकी पिटिगरी है। उसकी परफॉर्मेंस कहने का उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी पिटिगरी है। ठीक हो गया। कबूतर की पिटिगरी यही है कि इस नस्ल के किस का है, मतलब क्या परफॉर्मेंस उसकी रही है। 10 घंटे हो रहे हैं, 5 घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे हो रहे हैं, बाप दादा कैसे उड़ते और दूसरा एक और चीज़ भी है, ये बात याद रखना। अभी मैं आपकी छत पे आता हूँ, कबूतरबाजी वो जो है ना, वो गर्मी की है, जेठ की है, टेम्परेचर की है, 40 प्लस टेम्परेचर, मतलब 40 से ऊपर जितने भी 41 42 उस चीज़ उस मौसम में उस टेम्परेचर में जो कबूतर परफॉर्म करता है ना, वो उसकी पिटिगरी होती है। मैं मिसाल तौर अभी आपकी छत में आता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, या आप मेरी छत में आते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं अच्छा जी मैं आपको एक कबूतर दिखाता हूँ। अभी आपकी जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो आपका मतलब है कि तजुर्बा होगा, आप उस कबूतर को पसंद करते हैं, मिसाल एक दे रहा हूँ, आप उस कबूतर को पसंद करते हैं जो आपके पास जितना एक्सपीरियंस है कि ये गर्मी में उड़ने वाला कबूतर इस तरह का होना चाहिए, आपके पास में जितनी आपको समझ है। आप मेरे छत में आते हैं, मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ, एक साल ही मेरा कबूतर है, आपको कबूतर पसंद नहीं आता। हालांकि वो मेरा कबूतर जो सा है वो शाम को बैठता होगा, शाम को बैठता होगा। अब मैं उसकी पर अभी जो आप अभी कई बंदे कहते हैं ना कि परख नहीं होती, नहीं ये उसका जवाब है, परख होती है। जो लोग दलीलें पेश करते हैं ना, परख नहीं है। वो क्या दलील पेश करते हैं, वो जी क्या परख है जी कि एक बंदा मेरे पास आया है, मैंने शाम वाला कबूतर उसको दिखा दिया, उसने फेल कर दिया। भैया आप मैं आपकी छत में चला जाऊँ, आपके कबूतर परफॉर्मेंस दे रहा है, शाम को बैठ रहा है, मैं आकर फेल कर दूँ, आप तो यही बोलेंगे ना कि यार अगर इसको इतनी परख होती है या परख नाम की चीज़ होती है, पास करता। यही बात है। अभी हकीकत ये है कि बेसिकली जो मैं अभी बात करने लगा हूँ ना, और होता भी इसी तरह, बंदे को पता लग जाता है कि ये अच्छा कबूतर है। लोग अभी मैं मिसाल एक कबूतर है वो दरमियाने क्या पता, वो आपने उसको तो नहीं बताया ना कि ये मेरा कबूतर किस मौसम में शाम को बैठता है। एक कबूतर है वो 30 टेम्परेचर में, 28 टेम्परेचर में, 26 टेम्परेचर में अंधेरे में बैठ रहा है, और वही आपने जेड लगाई ना हो कभी, मैं आपकी छत पे आपने कभी जेड ही ना उड़ाया हो, गर्मी उड़ाई ना हो आपने, ठीक है। आप क्या कहते हैं हफ्ते वाली कबूतरबाजी की हो आपने, प्यारों वाली, ठीक है, उस नुस्खा लगाया, वो कबूतर शाम को बैठने आया, मैंने फेल कर दिया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। भाई मैं तो वही कबूतर पसंद करूंगा जो मेरे तजर्बे में होगा, जो मतलब गर्मी में उड़ेगा। ठीक है। आपकी नज़र में तो पता खत्म होगी। समझ आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला बंदा ये नहीं बताएगा कि ये किस टेम्परेचर में कबूतर शाम को बैठता रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो बाकी एक मैंने एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ जो मैंने मतलब अक्सर मतलब एक मतलब उस तरह का कबूतर जो है ना वो मैंने ठप्पा ही देखा। अच्छा, मतलब एक अपने एक्सपीरियंस में मैंने मतलब ज़्यादातर उस तरह के कबूतर जो है ना, ठीक है। परों की एक चीज़ मैं आपको बता दें, भी वो बात वीडियो भी आगे बहुत लंबी होती है। मैंने ये देखा है कि जो ये पर होते हैं ना, पर, ठीक है, जो ये जिस तरह अभी ये तरह पर है, ठीक है, ये पर है, ये जो आगे वाली जो टिप्पे हैं, ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि जो जिन कबूतरों की ना टीली आगे से इस तरह बैंड हुई है, इस तरह, अच्छा, नीचे की तरफ,
ना अंदर की तरफ ना बाएं की तरफ, नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे पाँव के साथ पैर खोलेंगे ना, पैर खोल रहे हैं, वो उनका झुकाव इस ना हो, झुकाव नीचे, ज़्यादा नीचे हो। ठीक है, वो मैंने देखा ज़्यादा वो ठप्पे ही है। वो नहीं, ज़्यादातर जो तीली जोन्स है ना वो मतलब है कि इस तरह हो, बेशक उसका मुंह इस तरफ हो या इस तरफ हो, पर तीली का तनाव स्ट्रेट, स्टेट कह सकते हो, अभी आप पता नहीं स्टेट किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता। यानी कि आप अंदर की तरफ झुकाव की तरफ कह रहे हैं, अंदर हो, मैं अंदर बाहर की वो बात ही नहीं कर रहा ना, बात ही नहीं कर रहे, बेशक आप अंदर की कहते तरफ हैं- हो चाहे बाहर की तरफ हो। ठीक है, तीली जोन्स है ना, उसका जो आगे वाली टिप है ना जो सी वो तकरीबन आगे जो आप चलें थोड़ी सी जो इतनी होती है, ठीक है, वो इस तरफ ना हो, मतलब नीचे की नीचे की ना तरफ ना गिरती हो, हो। वो कबूतर नहीं है अच्छे पर। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जो मैं आपको इल्म की बात बता रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस मैंने देखा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जिनके आगे से पर गोल होते हैं ना, हम्म, देखता हूँ कि मतलब बिल्कुल गोल इस गोलाई में जैसे सियालकोटियों के, नहीं, फिर आप नस्ल का नाम ना लें। अच्छा ठीक, देखें ये ठीक, बात गलत ठीक, है। नहीं मैं मुशाबत इसलिए ना, कर ना, रहा ना, ना, हूँ फिर- कि उनके परों की गोलाई होती नहीं है, किसने आपको अच्छा। बोला है? अच्छा, ये फिर बहस की तरफ काम चला जाए। अच्छा चलें, अभी आप जो टिप बता रहे हैं सेलकोटी कबूतर जिन्होंने देखे हुए हैं ना, हम्म। ठीक है ना, जो हमने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमारा भी आपको मैंने आपको मिलते हैं क्या बोलता हूँ कि उस आगे बाड़ियाँ दी बिकी या कानून नहीं समझ आई, कानून नहीं समझ ठीक है। आई। बड़ी बड़ी जगहों में हमने शौक सेलकोटी कबूतरों मैं आपको पर भी कोई गोल शोल ये सब बातें हैं। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिसके परों की गोलाई ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा गोल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब तीली जा रही है, फाइबर जा रहा है ऊपर, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, फाइबर यहाँ से ऊपर ही जा रहा है कि एक ही हिसाब से ऊपर जा रहा है, ठीक है, गोल मटोल आगे से, हाँ, वो कबूतर ज़रा नरम मैंने देखा है, वो मेरे तजर्बे में ही है। यानी कि जेट में इतनी परफॉर्मेंस नहीं देती। मैंने पता नहीं शायद गलत हुआ, पर अपना एक्सपीरियंस यही है। अपना मैंने देखें आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं आपका तजर्बा जो है जितना फाइबर मतलब है कि ऊपर जाकर ना ठीक है, आगे से उसका काम है पतला हो जाना। तो फिर जेट में कौन सा पर ज़्यादा अच्छा कारआमद साबित होगा? जी, फिर वो पॉइंट वाली मैंने आपको सिर्फ बोला है कि ये गोलाई जो है, परों के बारे में वही मैंने देखा है। मैं भी पर के जिक्र परफॉर्मर जो है परफॉर्मेंस हाँ, पर इसी तरह का होना चाहिए। ठीक, परफॉर्मेंस जीन्स में यानी कि आप ज़्यादा पॉइंट को नहीं तरजीह देते, नहीं पॉइंट है ना, पहले जीन्स है ना, पहले जी, देखिए ना एक अभी मैं किसी को बोलूँ कि यार आगे से पार इस तरह होना चाहिए, पर ये तो कंफर्म है जो मैंने आपको आगे बोली है ना, हाँ। मेरे तो एक्सपीरियंस में यही है जो आपको बोला ना पर हाँ। इस तरह हो, झुकाओ, वो मतलब मैंने देखा है वो नहीं है। और अच्छे कबूतर का यही बता दूँ, अच्छे कबूतर का नहीं होता, ये भी बात है, ये कंफर्म बात है। आपने भी कबूतर रखे हुए हैं ना, जी जी, या तो बोले मैंने गलत बात, जो भी अच्छा परफॉर्मर कबूतर होगा ना उसके पर इस तरह नहीं होगा कभी भी, जो होगा ना वो ठप्पा होगा, पक्की बात। और जो सा वीडियो हो गई है काफ़ी हाँ। लंबी, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें हम आपसे प्रवासी कबूतरों के बारे में भी मालूमात लेंगे, उनका कबूतरों का शौक भी करेंगे और मज़ीद आपसे टिप्स निकलवाएंगे पर मैं आपसे। जो बंदे कबूतरों जिनको शौक है ना, मतलब एक ब्रीडिंग, जी वो मैंने आगे जो मशवरा दिया है ना, जी, अच्छे जो बाजी में कर जो लोग परफॉर्म करते हैं ना, उनकी मतलब महफिल किया करें, ठीक है, उनकी छतों में जाया करें, उसमें आपको ये आपने आप भी इंटरव्यू किए भी होंगे या देखे भी होंगे, ये मेरा इस तरह की पहला नहीं फर्स्ट नहीं मतलब देखे तो होंगे ना, कभी इस तरह किसी ने बोला कि कबूतर की आदत जो उनसी है अपनी अपनी होती है, चले जाने होगी फिर नेक्स्ट टाइम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी आपका, ठीक है। आपने बहुत टाइम दिया, आपने टिप्स भी दी, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपसे